जय हिंद बच्चों, आते हैं हम आज की क्लास में जिसमें हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 100 क्वेश्चन करने वाले हैं जो एयरफोर्स एग्जाम के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि एयरफोर्स में एक क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जरूर आता है और उसका पक्का करने के लिए हम टॉप 100 की ये सीरीज लेकर आए हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द चैप्टर से 100 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। जैसे कि एक्टिव पैसिव के 100 क्वेश्चन, नरेशन के 100 क्वेश्चन अब हो जाएंगे, टेंस के 100 क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स 100 क्वेश्चन और तुम्हारे प्रीपोजिशंस, और जिसकी डिमांड हमें कमेंट बॉक्स में मिलती रहेगी उसके हम टॉप 100 की सीरीज में ऐड करते जाएंगे और कराते जाएंगे। इसी चैनल पर आपको और टॉप 10 की वीडियोस मिल जाएंगी। यदि आप इन वीडियोस को करके रिवीजन कर पा रहे हो तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है कॉन्सेप्ट में या फिर टॉपिक में तो आप एक काम कीजिएगा, इसी चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी उसी चैप्टर से रिलेटेड और बिल्कुल डीपली पढ़ाया गया होगा। आप वहां से क्लास कंप्लीट कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। और ये भी नहीं कर सकते हो तो शॉर्ट वीडियो होगी उसी चैप्टर की, चाहे 20 मिनट की हो, चाहे 15 मिनट की हो, चाहे वो 25 मिनट की हो, जिसमें कंप्लीट चैप्टर डिस्कस किया गया होगा। और उसके बाद भी आप इन सीरीज को या फिर इस वीडियो को कर सकते हैं। तो ये काम आप कर लेना ताकि आपको अच्छी क्लैरिटी हो और आपका एक क्वेश्चन ना छूटे। आज हम इस क्लास में देखेंगे कि टॉप 100 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, और जिसकी एक्सप्लेनेशन की हमें जरूरत पड़ेगी हम उसे जरूर करेंगे। उसके बाद इससे बाहर नहीं आने वाला, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी खुद एयरफोर्स में 326 AIR थी ऑल इंडिया रैंक, और मैं 6 बार SSB अटेम्प्ट कर चुका हूँ, 3 बार CDS क्वालिफाई किया और NDA भी मैंने क्वालिफाई किया। तो उसी एक्सपीरियंस से मैं आपको ये वाली सीरीज चला रहा हूँ और करा रहा हूँ, आप भी इसे ईमानदार से कीजिएगा जी। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी एक शर्त होगी कि आप सामने क्वेश्चन देखकर उसका आंसर अपनी फेयर कॉपी में नोट करोगे और फिर चेक करोगे कि आपने सही आंसर किया या नहीं किया। और उसके बाद में वीडियो के जस्ट लास्ट में आपको ये कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही थे, आपने कितना सीखा, अच्छी लगी वीडियो, नहीं लगी, क्या एरर थी, या मुझसे कुछ गलती हो जाए तो उसे भी आप टाइप करके कह सकते हो कि यहाँ पर आपसे गलती हो गई थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, आई सेड टू माई सिस्टर आई बोट यू अ डॉल। देखिए सिंपल मैं बात खत्म करवाना चाहूंगा आपको जल्दी जल्दी कि कीवर्ड पकड़िए और क्वेश्चन कीजिए, आगे बढ़िए। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब यस्टरडे होता है तो उसका प्रीवियस डे बन जाता था, प्रीवियस डे, तो यस्टरडे वाले खत्म हो जाते हैं। उसके बाद जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वो डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में चेंज होने के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाते हैं। तो देखिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें, इसमें हेड नहीं है तो इसमें क्या आएगा, आई टोल्ड माई सिस्टर दैट आई हैड ब्रॉट हर अ डॉल द प्रीवियस डे। नेक्स्ट चल दिए, दे सेड दैट वी हैव, और हैव का किसमें चेंज हो जाता है, हेड। तो देखिए हैव वाला नहीं होगा। और ये पता चलता है हमें इससे, यदि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो जो रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है, वो चेंज होंगी। आप मेरी क्लास देख सकते हो, डिटेल में उन्हें कर सकते हो। तो हैव का हम हेड में चेंज करेंगे तो लिव्ड नहीं होगा, हैव लिव्ड नहीं होगा। हेड लिव्ड किस में है, थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन हमारा हुआ। नेक्स्ट देखिए, वुड यू ओपन द डोर प्लीज। अब देखिए प्लीज की गई है, प्लीज बोला है तो प्लीज आएगा, तो रिक्वेस्ट आया होगा, आस्क नहीं आएगा, आस्क नहीं आएगा। अब रिक्वेस्टेड मी टू प्लीज। अब जब रिक्वेस्ट आ गया तो प्लीज का क्या काम, इसे कैंसिल कर दीजिए और आंसर क्या आएगा, सेकंड। नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड गांधी जी वाज बोर्न इन इंडिया। अब गांधी जी वाज बोर्न इन इंडिया है तो देखिए टीचर सेड दैट, और सेज तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर सेड था, और विल से नहीं आएगा। अब दो तो कैंसिल हो गए, दो बचे। तो देखिए गांधी जी वाज बोर्न इन इंडिया या फिर गांधी जी हैड बीन बोर्न इन इंडिया, तो किसे हम लगाएंगे, तो हम एक मतलब पास्ट की घटना है जो सत्य है, इसे हम लगाएंगे। द टीचर सेड दैट गांधी जी वाज बोर्न इन इंडिया। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई डू यू डिस्टर्ब द क्लास। जैसे कि आपने मेरी क्लास में देखा होगा कि व्हाई से आने वाला क्वेश्चन आपको व्हाई से ही कनेक्टिंग वर्ड बन जाता है। तो देखिए व्हाई ही और व्हाई ही सही है, व्हाई ही सही है, मतलब सारे सेंटेंस सही है। बट यहाँ पर देखिए सेड टू का आस्क्ड होने वाला है, तो सेड टू नहीं होगा, टोल्ड नहीं होगा, आस्क्ड, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन पूछा है तो आस्क्ड हो जाएगा। द स्टूडेंट व्हाई ही हैड। अब यहाँ पर देखिए डू आ रहा है यानी कि प्रेजेंट में, और प्रेजेंट का पास्ट में बनता है, मतलब डिड होगा या फिर सेकंड फॉर्म होगी। तो यहाँ पर देखिए हेड वाला कैंसिल होगा, सेकंड फॉर्म वाला आंसर माना जाएगा।
आप पोज करके ना पढ़ सकते हो, कर सकते हो। रिशिता सेड टू मी विल यू लैंड मी दिस क्लासिक। देखिए जब यहाँ का ये पास्ट हो तो अंदर वाला भी ये चेंज होता है, विल का किस में चेंज होता है, वुड में। अब वुड देखिए किस में है, इसमें नहीं है और इसमें स्टार्टिंग में है, तो हम तो इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव नहीं बनता, असर्टिव बनता है, तो वुड इसमें है, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज है, इफ यू किसके लिए, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की वजह से क्या आ जाएगा, आई, इसलिए मैंने आई वाला चूज करा, सी वाला नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, देयर आर सेरेमनिक्स गोइंग ऑन शी सेड टू मी। अब सेड कहा है, ओ आर किस में चला जाता है, वॉज या वर में, वॉज या वर में, तो वॉज और वर देखिए, तो हैव बीन नहीं होगा, वॉज वर ठीक है, हैड बीन नहीं है, आर नहीं है, तो पहला आंसर हो गया। क्लियर बात समझ में आई। नेक्स्ट चलिए, ही सेड टू मनोज व्हाई यू प्रोस्पर, तो मे यू प्रोस्पर, अब मे है, मे का माइट हो जाएगा, तो शुड नहीं आएगा, मे नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, थर्ड आंसर। तो मैं तो आपको कीवर्ड सेलेक्ट करना सिखा रहा हूँ कि बस आप कीवर्ड देखिए और उससे क्वेश्चन को कीजिए और आगे बढ़िए। ये आपका एकेडमिक नहीं है जहां आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, और डेस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता, ऑप्शनल होता है और उसमें आपको ऑप्शन लगाने होते हैं। माई माई डैडी ऑलवेज सेज, अब देखिए सेज आ रहा मतलब प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट की एक कंडीशन होती है, जो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है उसे चेंज नहीं करते, तो इसका मतलब है इज अ गुड थिंग, इज अ गुड हैबिट रहेगा ही रहेगा, इज वॉज नहीं होगा, वाज नहीं होगा। अब दो आगे, तो माई डैडी ऑलवेज सेज, अब सेज दैट गेटिंग अप, अब यहाँ पर जो लिख रहा है उसी होगा, टू गेट अप नहीं लिखेंगे, गेटिंग अप आएगा। नेक्स्ट देखिए, बी क्वाइट आई सेड टू देम, तो बी क्वाइट सेड टू देम पास्ट हो गया, तो टोल्ड आ सकता है, आस्क्ड, आस्क्ड तो नहीं आएगा, ठीक है। टोल्ड टू, देखिए टोल्ड के बाद टू नहीं आता कभी भी, इसे तो देखते ही मारना। अब ऑर्डर्ड देम टू रिमेन, अब ऑर्डर का सेंस तो हमारे पास आ नहीं रहा, तो फर्स्ट हम लगाकर आगे बढ़ेंगे जी। नेक्स्ट, ही सेड द टीचर यूजुअली डज, अब डज आ रहा है और यहाँ पर पास्ट है, तो ये किस में चला जाएगा, पास्ट में, तो पास्ट में चेंज कीजिए, डज नहीं होगा, आस्क्ड होगा लेकिन वो नेगेटिव है, डिड नॉट आस्क्ड हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको अपनी क्लास में बताया कि डिड के बाद सेकंड फॉर्म नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर है, तो आंसर हुआ हमारा फर्स्ट, सेकंड। नेक्स्ट, आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस, और दिस का दैट होता है, सो सम में, चलो ये कीवर्ड हमारा फेल हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्या कि सेड टू है, आस्क्ड होगा, टोल्ड नहीं होगा, एक क्वेश्चन कट गया। अब यहाँ पर आते हैं हम, दैट, आस्क्ड वाले सेंटेंस में दैट से नहीं जोड़ते, और हाउ आ रहा था, तो ज्वाइनिंग वर्ड जो होगा वो हाउ होगा, तो हाउ इसमें है और इसमें, दो हो गए। ही न्यू, अब देखिए ये क्या है, ये है प्रेजेंट, प्रेजेंट के किस में हो जाएगा, पास्ट में, तो आई न्यू दैट, ही न्यू दैट। अब यू किसके लिए आ रहा है, हिम के लिए, सेकंड फॉर्म, और हिम के लिए क्या आ जाएगा, ही, फोर्थ आंसर है, आई नहीं होगा। नेक्स्ट, ही सेड वी आर ऑल सिनर, और वी आर ऑल सिनर हो गया, तो देखिए वी ऑल, या तो सेड, सेड के बाद दैट आएगा, सेड के बाद दैट है, ये नहीं होगा, सेड के बाद दैट है, बट यहाँ आ गया वाज, और वी की बात कर रहा था, तो वी के लिए ये आ जाए, वी आर ऑल सिनर। नेक्स्ट देखो, आई लॉस्ट माई बुक यस्टरडे, द शी सेड टू हर टीचर, अब यहाँ देखिए यस्टरडे है, तो यस्टरडे का क्या आ जाएगा, द प्रीवियस डे, तो प्रीवियस डे इसमें नहीं है और इसमें है, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि आई लॉस्ट माई, तो लॉस्ट है, तो सी एडमिटेड टू हर टीचर दैट सी हैड लॉस्ट। हाँ, जब आपको सेकंड फॉर्म दी जाए, उधर पास्ट है, इन्वर्टेड कॉमास में सेकंड फॉर्म हो, तो उसे हम चेंज करते हैं किसमें, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, पहले क्वेश्चन में बताया था, तो हैड इसमें आ रहा है, उसके बाद इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो इसलिए फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आई हैव सीन द फिल्म बिफोर सनसेट, देखिए सुनीता सेज, अब सेज आ रहा प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट वाला प्रेजेंट में ही रहता है, तो क्या आएगा, हैव सीन। अब हैव सीन का हैव सीन ही रहने दो, हैड तो नहीं होगा, हैज सीन हो सकता है, अब वाज नहीं होगा और सा नहीं होगा, और हैज किस लिए हुआ, सी के लिए। क्लियर है जी, चले नेक्स्ट, गुड, अच्छी रफ्तार पकड़ रखिए, आगे चलिए। सी ऑर्डर्ड, अब ऑर्डर आ गया, हिज सर्वेंट डू एज ही वाज टोल्ड, जैसा उसे कहा गया। अब देखिए डू आया था, ऑर्डर्ड सेड टू रहेगा, अब ऑर्डर कह सकते हैं सर्वेंट डू एज यू आर टोल्ड, जी फर्स्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट, ही सेड टू द इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज, देखिए कुड का कुड ही रहेगा, इसमें आ जाएगा, लेकिन प्लीज नहीं आएगा। उसके बाद कुड इसमें है, इसमें नहीं है, आ जाइए। तो ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर इफ ही कुड प्लीज। अब देखिए जब इसने रिक्वेस्ट की बात कर दी तो प्लीज आने का तो बात ही नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा, फोर्थ आंसर। बात आई समझ में जी। आगे चलते हैं। डेविड सेड टू अन्ना मोना विल। अब देखिए पास्ट है और पास्ट की वजह से विल क्या होने वाला है, वुड। तो वुड ढूंढिए जरा किस उसमें, इसमें विल नहीं है, खत्म। इसमें विल और वुड दोनों ही नहीं है, इसमें वुड भी है लिविंग और वुड लिव। अब वुड भी लिविंग तो है ही नहीं इसमें, तो आईएनजी क्यों आ रही है, तो सेकंड हमारा फोर्थ आंसर होगा। बात आ रही है समझ में आपको जी। आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग। अब देखिए यहाँ पास्ट है और पास्ट की वजह से वाई तो कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा, वाई 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 वाई। अब उसके बाद सब्जेक्ट आना होता, वर्ब नहीं आती, वर्ब नहीं आती क्योंकि हम इंटरोगेटिव नहीं बनाते, असर्टिव बनाते हैं। और यहाँ पर आर है, आर का was हो जाएगा, हेड नहीं होगा। तो क्या आ गया आंसर, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड। नेक्स्ट देखिए, द क्लाइंट सेड टू द टिकट सेलर इट एट व्हाट टाइम डू द काउंटर्स क्लोज। नाउ नेक्स्ट देखिए, सेड टू का क्या हो गया, आस्क्ड, क्योंकि पूछा गया होगा। और एट वाट से जुड़ गया, ठीक है। देखिए डू द काउंटर्स, डू द काउंटर्स कब चेंज हो जाएगा, सेकंड फॉर्म में। ये आंसर है, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, पोज करके आंसर देते जाइए और लिखते जाइए कमेंट बॉक्स में। ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड्स। तो माय का तो हिज वर्ड्स तो आएगा, माय नहीं होगा, तो हिज वर्ड्स, ये टू वर्ड्स नहीं होगा, हिज वर्ड्स हो गया। दो तो हमने माय से ही काट दिए। अब देखिए ही अर्ज्ड, अब इसने रिक्वेस्ट की है इसलिए अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू। नेक्स्ट, ही सेड टू मी आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद फाइन। यदि देखिए आपको स्पीड तेज लग रही हो और कम एक्सप्लेनेशन लग रही हो, तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप इस क्लास को देखने के बाद फिर से आप बेसिक वाली क्लास देखकर दोबारा देख लेना, और या अभी देख कर आओ और फिर से देख लो, फिर ही सही होगा। और तभी आपको अच्छे तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे और ये प्रैक्टिस समझ में आएगी कि क्यों इतनी जल्दी जल्दी कराई जा रही हैं चीजें। देखिए और जिसने वो क्लास ली है वो तो फटाफट फटाफट आंसर भी देता है जल्दी जल्दी। ही सेड टू मी आई हैव। अब देखिए पास्ट है तो हैव का क्या होना, हैड, हैज नहीं आएगा, हैड हो सकता है, और ये नहीं हो सकता, टोल्ड नहीं हो सकता, क्या आ जाएगा, सेकंड। ही टोल्ड मी दैट ही हैड ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विद फायर। यदि कुछ गलत तो होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दे टोल्ड अस दैट दे हैड वेटेड। अब दे हैड वेटेड आ रहा है, इसका मतलब पास्ट रहा होएगा, तो हैड बीन तो नहीं रहा होएगा, आर वेटिंग नहीं रहा होएगा, वेट नहीं रहा होएगा, क्या रहा होएगा, पास्ट रहा होएगा, वी वेटेड। चलिए, पवन सेड टू मी इफ आई हियर एनी न्यूज आई विल फोन यू। अब सेड टू आ गया तो टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड मी, ठीक है। दैट इफ एक साथ नहीं आते, दैट इफ एक साथ नहीं आएगी, दैट इज, लो जी इससे कैंसिल हो गया। दैट और इफ एक साथ नहीं आते, या तो दैट से जोड़िए या इफ से जोड़िए, क्या काम कर रहे हो आप। द टीचर सेड टू महेश। अब सेड टू महेश हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन विश यू सक्सेस इन लाइफ। तो महेश सेड कॉन्ग्रेचुलेटेड महेश एंड विश्ड हिम। देखिए पास्ट होगा क्योंकि प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट 27, द पुअर एग्जामिनी सेड ओ गॉड टेक पिटी ऑन मी। तो मी का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जामिन प्रेड, और इनवोकिंग तो नहीं हो सकता, अच्छा था पुअर एग्जामिन, ठीक है। एक्सक्लेमर ये तो नहीं हो सकता है ना, और आस्क्ड हो सकता है, ये हो सकता है। गॉड टू टेक पिटी ऑन हिम, गॉड टू टेक पिटी ऑन हिम। दो आगे, दोनों में से बताइए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। मैं फर्स्ट पर जाऊंगा और आप बता देना जल्दी से। और प्रे यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट की बात नहीं हुई, तो मैं थोड़ा सा फोर्थ को और ज्यादा कंफर्म करूंगा, बाकी आप अपने हिसाब से बताइए क्या सही होना चाहिए। वेयर विल यू, विल का क्या देखेंगे हम, वुड देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सैड पास्ट, तो विल का पास्ट देखिए, वुड नहीं है, ये रहा नहीं है, और इसमें तो बिल्कुल नहीं है, तो आंसर क्या हुआ, सेकंड। चलिए नेक्स्ट, सीता सेड टू मी, देखो सीता से कैन यू गिव, कैन का क्या हो जाएगा, कुड। तो देखिए कैन कैंसिल, और उसके बाद कैन नहीं आएगा, अजी कुड, और ये नहीं आएगा। लो जी, एक वर्ड, एक सिंगल वर्ड से मैं ये सब चीजें करा रहा हूँ। आप कहोगे ये तो आप ऐसे ही कराते जाए, नहीं जी, जो स्टूडेंट है जो साथ पढ़ रहे हैं और इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं वो भी इतनी ही तेजी से आंसर
और जवाब देते हैं क्वेश्चनों का। मैं कमेंट बॉक्स बिल्कुल आपको देखता हूँ और पढ़ता हूँ कि क्या क्या कमेंट आई है। द फादर वार्न्ड हिज सन दैट ही शुड बी बिवेयर ऑफ हिम। अब देखिए वार्न्ड है, ठीक है, वार्न्ड वार्न्ड हिज सन। अब वॉच दैट कैप, इसका मतलब क्या आगे क्यों, बी केयरफुल अबाउट हिम, बी केयरफुल अबाउट हिम, हाँ जी हो सकता है। डोंट फॉल ऑन टू टैप, नहीं जी, ये है क्या है, बी केयरफुल अबाउट हिम या बिवेयर ऑफ हिम। तो यहाँ पर बिवेयर वर्ड यूज हुआ है, तो बिवेयर की वजह से हम फर्स्ट को प्रेफरेंस देंगे। चलिए, द बॉस सेड टू हिम प्लीज टेल मी व्हाट द ओल्ड मैन सेड टुडे। तो टुडे का दैट डे देखिए, तो दैट डे है, टुडे नहीं होगा, और हो सकता है नहीं हो सकता, ठीक है, टुडे का दैट डे। चलिए अब बताते हैं हम, देखो प्लीज आ रहा तो रिक्वेस्टेड आ रहा होगा, तो रिक्वेस्टेड दोनों में है, तो हिम टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन सेड। अब देखिए यहाँ पर सैड है और हेड सैड है, यदि यहाँ पर सैड रहा है पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो किस में जाएगी, हेड में, बिल्कुल सही बात। तो क्या लगाओगे, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, फरहान आस्क्ड गीता कुड, कुड की जगह क्या रहेगा, कुड रहेगा, तो सब में कुड है, ठीक है। लैंड हिम 100 रुपी नोट द नेक्स्ट डे। यहाँ देखो टुमारो है, टुमारो का टुमारो नहीं रहता, द नेक्स्ट डे हो जाता है, तो 3 में द नेक्स्ट डे है हमारे पास। अब आस्क्ड वेदर, वेदर के बाद गीता ना आकर क्या आएगी, गीता पहले फिर वेदर, ये हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। उसके बाद लैंड हिम 100 रुपीज अंटिल द नेक्स्ट। तो इन दोनों में डिफरेंस कहां पर है, अच्छा लैंड मी और हिम में, गुड, तो मी नहीं आकर क्या आएगा, हिम आएगा। चलिए, यू कैन नोट को किस में देखोगे, कुड नोट में, जल्दी बताइए, कैन नोट नहीं रहेगा, कुड नोट कैन नोट नहीं रहेगा, एक खत्म दो रह गए, दो खत्म दो रह गए, तो सेड दैट आई और यू। अब आई और यू आ गया, तो यू कह रहा, तो यू का क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, डन। चलिए, जगदीश सेड वी पास्ड बाय अ ब्यूटीफुल लेक व्हेन। अब देखिए ये पास्ट है और सेकंड फॉर्म है, तो हेड जाएगा, हेड कहां पर है देखिए जरा और बताइए, तो हेड है, दे वेंट नहीं आएगा, दे हैड हो सकता है और दे वेंट नहीं होगा। अब दो बचे, दो में देखिए क्या आएगा, जगदीश सेड दैट दे हैड पास्ड। अब देखिए V2 है और V2 का किस में होगा, हेड में, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको बात समझ में आ रही है जी, चलिए करिए। He said to me, I expect you to attend the function। तो expect आ रहा, said है लेकिन फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म में चला जाएगा, expected हो जाएगा, यहाँ पर है और यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। Me to attend the function। I told me that he expected, ये told me that he expected, यहाँ पर ये सेम है, that he expected me to attend the function, टू हैव अटेंड, देखिए टू हैव तो नहीं आएगा, और टू अटेंड द फंक्शन अटेंडेड, हाँ जी। देखिए टू के बाद कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म आती है जिसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, फोर्थ हमारा आंसर होगा। 36, ही सेड व्हाई डिड नॉट यू सेंड योर एप्लीकेशन टू मी। अब यहाँ पर क्या है, पास्ट, तो डिड नॉट का क्या हो जाना है, हैड नॉट, तो हैड आई नोट नहीं होगा, वाई के बाद वर्ब नहीं आएगी क्योंकि ये असर्टिव है, उसके बाद आई डिड नॉट नहीं होगा, हैड नॉट फर्स्ट आंसर। चलिए, दिनेश आस्क्ड आर यू गोइंग, तो आर का क्या होएगा, वोज है, आर नहीं चाहिए, वोज चाहिए, और ये नहीं चाहिए। अब दो बचे, आस्क्ड एलिसा वेदर या आस्क्ड वेदर सी। अब अच्छा देखिए, आस्क्ड वेदर के बाद एलिसा आ रही है, नहीं होगा, आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। तो आप छोटे छोटे की पॉइंट्स से जल्दी क्वेश्चनों को कर सकते हो। जॉन आस्क्ड हाउ लॉन्ग विल का क्या हो जाएगा, वुड, और ये मैं तब कर पा रहा हूं जब मैं यहाँ देख लेता हूँ कि ये किसमें है, पास्ट में, तो वुड देखिए किसमें, इसमें और इसमें नहीं है, दो में वुड मिलेगा, तो आस्क्ड हाउ लॉन्ग इट वुड, और ये वुड के बाद इट है, ये तो नहीं होगा, क्या होगा, थर्ड होगा आंसर। 39, ही सेड शी हैड बीन, ओ हैड बीन का हैड बीन ही रह जाएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, दो में है, said that she had been weeping for an hour। अच्छा दोनों ही सेम हो गए। अच्छा यहाँ पर has है, जो नहीं आएगा had आंसर होगा। चलिए 40, he said I sell, और sell का क्या हो जाएगा, should हो जाएगा, would नहीं, ये बचे दो। bring me the box
द नेक्स्ट डे। अब देखो टुमारो का द नेक्स्ट डे होगा, ये कैंसिल होगा, बचा पहला वाला। आपको गलत छांटने हैं, सही मत ढूंढिए, गलत ढूंढकर 3 को कैंसिल करके एक आंसर आइए। योर फादर सेड टू मी आई शुड नॉट हैव। शुड नॉट हैव देखिए, हैड नहीं जाएगा, शुड नॉट हैव है, कुड नॉट हैव नहीं होगा, शुड नॉट हैव गिवन है, ये वाले हैं, 2 हो गए। बट यहाँ देखिए जरा ध्यान से, इसने क्या फिरौती कर रखी है, टोल्ड के बाद टू बोल रखा है, जो पॉसिबल नहीं होता, तो क्या होगा, ये सेकंड इसका आंसर होगा जी। नेक्स्ट, सुरेश आस्क्ड प्रसाद वेदर ही हैड वॉच्ड। अब वॉच देखिए हैड वॉच्ड आ रहा, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म रही होगी, तो सेकंड फॉर्म क्या आ गई, पहले तो डिड आएगा, ठीक है। डिड यू हैव नहीं आएगा, ये आ गया। आस्क्ड प्रसाद लास्ट नाइट। अब यहाँ पर देखिए प्रीवियस नाइट था, तो लास्ट नाइट हो सकता है, प्रीवियस नाइट नहीं रहेगा, लास्ट नाइट रह सकता है। अब ये तो पहले कैंसिल हो गया। अब मेरे पास 2 बचे, फोर्थ और फर्स्ट। इसमें देखिए क्या क्या डिफरेंस है। सुरेश सेड टू प्रसाद डिड यू वॉच्ड। अब यहाँ पर फिर से हमने पकड़ा कि डिड के बाद क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ तो सेकंड फॉर्म है, जो नहीं होगा क्या आंसर होगा, फोर्थ होगा। आप छोटी छोटी चीजों से बहुत आगे निकल सकते हो और जीत सकते हो। फादर सेड टू मी यू आर आइडलिंग। देखिए आर का क्या बन जाना, वर या वाज, तो वाज या वर, एम नहीं होगा, आर नहीं होगा, बट यू का चेंज हो जाएगा किसमें, मी के अकॉर्डिंग, आई में यू नहीं आकर क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर। चलिए 44, द प्रीस्ट सेड मे गॉड पार्डन। पार्डन आएगा दिस साइन, तो दिस सिनर को दैट सिनर देखो, दिस नहीं होगा, दैट सही है, दैट सही है, द सिनर नहीं है। अब 2 तो कैंसिल हो गए एक वर्ड से, तो देखिए जरा 2 बचे, द प्रेड। इफ या तो दैट आएगा या इफ आएगा, और आपको पता है जब हम प्रे करने वाली बात करते हैं तो दैट से करते हैं, ना कि इफ से जोड़ते हैं। गुड। 45 देखिए, अस्मिता एडवाइज्ड मी टू गो एंड। अब देखो एडवाइस वाले शुड से बनते हैं, तो शुड नॉट, हाँ शुड नॉट ये नहीं बनेगा, यू शुड गो ये हो सकता है, अमिता सेड यू विल नहीं हो सकता, नहीं होगा, क्या होगा, ये होगा। शी सेड टू मी आई हैज बीन। हैज बीन रेनिंग का क्या हो जाएगा जी, हैड बीन रेनिंग, ये है, वाज नहीं होगा, हैज नहीं होगा, इज नहीं होगा। लो जी कैंसिल, आगे बढ़िए। आपके बात समझ में आ रही है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं और कीजिए, बिल्कुल रैपिड रिवीजन है आपका। एक बार क्लास खत्म कीजिए, 1 नंबर पक्का कीजिए और पेपर तक भूल जाइए चीजों को, क्योंकि आपके नंबर आते जाएंगे। इतने अच्छे तरीके से आपको करा रखा। सेज क्या है ये, प्रेजेंट, और प्रेजेंट में रहेगा, सेड नहीं होगा, एक्सक्लेम्स या सेज हो जाएगा, दैट। और जो अंदर की चीज है वो कीप की कीप रहेगी, लेकिन सी कैप्ट नहीं होगा, सी कीप्स हो सकता है, विल नहीं होगा, सी कीप्स हो सकता है। एट एन आर्म्स लेंथ दोज हु ट्राई टू फ्लैटर हर। हाँ दोनों में कंफ्यूजन है, किसमें, 2 में और 4 में, बताइए और करिए। और एक्सक्लेम्स तो बात ही नहीं हो रही, क्यों करना, फोर्थ आंसर है। चलिए, आई एम टेकिंग माई चिल्ड्रन टू द जू टुमारो। टुमारो का देखिए, टुमारो का टुमारो नहीं रहेगा, कैंसिल आउट, टुमारो है नहीं इसमें। अच्छा द नेक्स्ट डे है, ये रही, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, ठीक है, द नेक्स्ट डे तो है नहीं जी। सेड दैट सी वाज, क्यों, क्योंकि आई एम टेकिंग का वॉज टेकिंग हो जाएगा, वुड नहीं रहेगा, थर्ड आंसर है। नेक्स्ट चलिए, जॉन सेड आई शैल बी 21 टुमारो, तो आर डबल आएगा, टुमारो, तो क्या आ जाएगा, शैल बी का शुड, और द फॉलोइंग डे, टुमारो वाले तो कैंसिल ही कर दो। अब आगे 2, सेड ही शुड 21 द फॉलोइंग डे, या फिर जॉन सेड दैट ही वुड 21 फॉलोइंग डे, तो हम सेल की जगह शुड पर जाएंगे। क्लियर है। चलिए, सी आस्क्ड इज द सेक्रेटरी कमिंग टू द मीटिंग। देखिए इसका क्या हो जाएगा, वोज हो जाएगा, तो वोज इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो पढ़िए दोनों में से क्या सही है। सी आस्क्ड दैट इफ, और आस्क्ड वाले इफ से जुड़ते हैं, दैट और द वाले नहीं जुड़ते, तो सेकंड आंसर होगा। क्लियर है जी। हाँ नेक्स्ट, द होली प्रोफेट सेड हेल्प दोज हु हेल्प। हमारा 50 हो गए, आधी हमने जर्नी कंप्लीट कर लिया और आधी इसके बाद चल रहे हैं जी। तो
द होली प्रॉफिट सेड हेल्प दोज हु हेल्प अदर्स। अच्छा गॉड होना चाहिए था, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, द होली प्रॉफिट सेड गॉड हेल्प, मतलब ये सत्य बात है, सच बात है, तो इसलिए दोज हु अदर्स नहीं, हु हेल्प अदर्स, ये आंसर आएगा। साहिल सेड वेयर विल का क्या आएगा, वुड, तो शुड नहीं वुड हो सकता है, वुड बी हो सकता है, वुड बी। अब देखिए शुड वुड बी दैट टाइम नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर का फॉलोइंग ईयर हो जाएगा। तो साहिल वरीड वेयर नहीं, सैड वेयर ही वुड बी दैट टाइम द नेक्स्ट ईयर, तो वे वरीड, देखिए इसमें चिंता की बात आ रही है तो हम वरीड पर जाएंगे, वरीड वेयर द नेक्स्ट। गीता सेड आई वोट, तो वोट आ रहा सेकंड फॉर्म, तो हैव नहीं होगा, हैड हो सकता है, और हेड हो सकता है, हेड हो सकता है, हेड हो सकता है। बट आगे देखिए यस्टरडे का यस्टरडे नहीं रहेगा, प्रीवियस डे हो सकता है, प्रीवियस डे हो सकता है, दो बच्चे। तो सैड दैट, सैड के बाद दैट नहीं है इसलिए ये कैंसिल, फोर्थ कैंसिल, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट करो। जी हुआ, ही सैड आई बॉट एन आईफोन यस्टरडे, यस्टरडे का फिर से प्रीवियस डे, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, यस्टरडे यस्टरडे दो तो कैंसिल हो गए। सैड दैट, अब सैड के बाद यहाँ तो दैट नहीं है तो ये कैंसिल, फर्स्ट आंसर। चलिए राहुल सेज, अब यहाँ क्या आ गया सेज, तो यहाँ सेड नहीं होगा, सेड नहीं होगा, सेज सेज हो सकता है, दो हो गए। अब अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये पास्ट क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा। 56 आई केम होम लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट का पहले देखिए लास्ट नाइट नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, प्रीवियस नाइट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड फॉर्म का हैड थर्ड फॉर्म हो जाता है, हैड थर्ड फॉर्म, क्लियर है जी। 57 विनोद सेड टू मी, हैज का किस में जाएगा, हेड में, हैज नहीं है, हेड रह सकता है, हेड और हेड। बट आगे देखिए विनोद सेड, अब आस्क नहीं होगा, एनक्वायर नहीं होगा, आस्क्ड हो सकता है, और एनक्वायर्ड के बाद टू नहीं रहेगा, क्या आ जाएगा, सेकंड। इफ यू वांट टू स्मोक यू विल, अब देखिए विल आ रहा है तो विल की जगह वुड आएगा, और हैव टू वोट, तो द कंडक्टर सेड दैट इफ, और दैट के बाद इफ क्यों आएगा, गलत है ये तो। गो आउट एंड स्मोक नहीं है, तो द कंडक्टर टोल्ड मी दैट स्मोकिंग इज नॉट परमिटेड इन द बस, और इसका तो कोई सवाल ही नहीं होता क्योंकि सैड आ रहा पास्ट है, तो और विल का वुड नहीं। हम फिर इसमें सेकंड वाले को ही सही करेंगे, सेकंड वाला सही होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, वांटेड और वुड, ये सही है जी। 59 करिए, बी केयरफुल द स्टेप्स आर वेरी स्लिपी, तो आर का क्या हो रहा है, वर, वर हो जाएगा, आर नहीं रहेगा, वर हो जाएगा, आर नहीं रहेगा, क्लियर। तो अब दो बचे, आई वॉन्ट हिम टू बी केयरफुल एंड, अब देखिए एज बताएगा, रीजन बताया जा रहा है ना कि एंड से जोड़ेंगे। द ओल्ड लेडी डिक्लेयर्ड दैट सी वाज गोइंग, और वाज गोइंग आ रहा, तो वाज गोइंग किससे बना रहेगा, एम गोइंग से, तो एम गोइंग किसमें, दो में, तो ठीक है, दो सही है, दो गलत है आपके। उसके बाद देखिए, हाँ दो गलत हैं। अब प्लीज आ रहा है तो रिक्वेस्टेड की गई होगी या डिक्लेयर, हाँ प्लीज, तो वर्स ही प्लीज, तो आई प्लीज और आई प्लीज्ड, ठीक है, तो फर्स्ट आंसर होगा क्योंकि अगर ये प्लीज्ड होता तो हैड प्लीज्ड में चला जाता। 60 देखिए, द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई हैड का क्या बन जाएगा, व्हाई वर यू, आर नहीं रहेगा, आर नहीं रहेगा और यू नहीं रहेगा, फर्स्ट आंसर। 62 द रोबिन्सन आस्क्ड, अब आस्क्ड आ रहा है हिज सन व्हाट ही वांटेड, सेकंड फॉर्म आ रही है तो फर्स्ट से बनी होगी, तो विल नहीं आएगा, डू आ सकता है, डिड नहीं होगा, वुड नहीं होगा। लो जी आंसर क्या है, सेकंड। मेरी बात समझ में आ रही है? यदि आपको भी डाउट लग रहे हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें कमेंट करके और बता सकते हैं। द बॉयज रेस्पेक्टफुली विश्ड देयर टीचर गुड मॉर्निंग, तो क्या कहेगा, गुड मॉर्निंग, तो बॉयज से देयर टीचर, द टीचर तो थे नहीं, द टीचर नहीं है, देयर टीचर है, तो देयर टीचर में ही दो मिल गए हमको। और आगे देखिए, द बॉयज से, द बॉयज टू देयर टीचर,
गुड मॉर्निंग मैडम सेड द बॉयज टू देयर टीचर, या गुड मॉर्निंग सेड टू बॉयज टू देयर टीचर। अब आप किसे हाईलाइट करते हुए गुड मॉर्निंग बोलोगे? बचपन में नहीं देखा सारे बच्चे एक साथ खड़े होकर गुड मॉर्निंग बोलते थे, तो हम स्टार्टिंग में हम इसको प्रेफरेंस देंगे मैडम जी वाले को। जी, द गर्ल वांडर्ड वेयर द स्पैरोज हैड गॉन, तो हैड गॉन किससे बना होगा? हैज से या फिर सेकंड फॉर्म से। और दूसरा हैव गॉन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? वेयर, क्वेश्चन मार्क बनना है, तो क्वेश्चन मार्क है तो वर्ब पहले आना चाहिए, तो वेयर आर, आर का तो क्या बन जाता? वर्ब बन जाता। तो वेयर हैड वेयर हैव, तो हैड ना आकर क्या आएगा? हैव, क्योंकि स्पैरोज है प्लूरल, तो आंसर आ जाएगा ये। She said to me, I am going, going का I am going का was going, ठीक है, was going ठीक है, was going ठीक है, is नहीं है, ये एक कैंसिल हो गया। उसके बाद can, can का could देखिए, if I wanted नहीं है, वो नहीं है, wanted can का could एक में ही है, उसे लगा दीजिए। 65 देखिए, रमेश informed his friend that he could make, अब देखिए ये could बना होगा किससे? can से। can को देखिए जरा कहां पर है, तो will नहीं है, नहीं है, can इसमें, इसे लगा दो। इसकी सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर मिल जाएगी। आप वहां से लिंक से जाकर वहां से इस पीडीएफ को देख सकते हो और हमसे कनेक्ट हो सकते हो। उसमें आपको अपडेट, नोट्स और ये पीडीएफ सब प्रोवाइड कराई जाती है। और एक और स्पेशल चीज मिलेगी वहां पर, वोकैब को याद करने का सही तरीका। तो आप विजिट जरूर करो मेरे कहने से, और एक बार विजिट करोगे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। काला सेड टू राधा, देख रहे हो, काला सेड टू राधा, है ना? तो आस्क्ड ही आएगा, ठीक है, सब में है। हु, तो हु वाले हु से जुड़ेंगे, तो दैट हु नहीं आएगा, दैट हु नहीं आएगा, दो आगे, हु सी हैड। अब यहाँ पर देखिए वर आ रहा तो हैड आएगा, ना कि हैज आए। काले की भी क्या बात। द किंग सेड टू हिज मैन, अब सेड टू है हिज मैन, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ द एनिमी, फेस देम ब्रेवली। तो बताइए क्या होना चाहिए? अब लेवल देखिए क्वेश्चन का, क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई है, लो है और मॉडरेट है, मीडियम है, सब हर लेवल का क्वेश्चन दे रखा मैंने आपको। क्यों? क्योंकि हमें एग्जाम के लिए वैसे ही तैयार रहना है जैसा एग्जाम आ जाए और हम जीत जाए, बस। ये मत समझना कि हल्के हल्के क्वेश्चन करके और निकल जाते। आप और वीडियोस में और जगह भी देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कराकर राजी किया जाएगा। बट आज के दौर में हम एग्जाम का लेवल नहीं माप सकते, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हर लेवल के क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है। तो ये हाईएस्ट लेवल है और मैंने तीनों लेवल में क्लास खत्म करी है, बेसिक, कॉन्सेप्ट और एडवांस लेवल। तो आप भी इसी तरीके से फॉलो कीजिए। अब इसे बताइए कितना हार्ड है, देखिए, डू नॉट बी अफ्रेड। अब डू नॉट आ गया तो डू नॉट की जगह क्या आना चाहिए? सेकंड फॉर्म या फिर पास्ट में जाएगा, तो नॉट टू बी, तो नॉट टू बी इसमें है, नॉट टू बी इसमें है और इसमें नहीं है। याद रखना, नॉट टू बी होता है। और अफ्रेड, अफ्रेड ऑफ द एनिमी, बट दे शुड, दे शुड, बट का क्या मतलब? बट टू फेस देम ब्रेवली, नॉट टू बी। अच्छा, इसमें नॉट टू बी है, यहां पर देखिए, इसे हम कैंसिल करेंगे। अभी फोर्थ को देखो, द किंग टोल्ड हिज मैन नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द एनिमी एंड दे हैड, देखिए अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म होती तो हम हैड को प्रेफरेंस देते, अब हम क्या लगाएंगे? थर्ड ही लगाएंगे। 69, कमन सेड टू सुबह आई विल, विल का क्या हो जाएगा? वुड, विल नहीं है, विल नहीं, दो में वुड आ गया, रिटर्न ही हैड। अब यहाँ पर हैड आ रहा तो सेकंड फॉर्म हैव का हैड बना होगा, और यहाँ पर हैज है, हैज नहीं रहा होगा, फोर्थ आंसर। ये ट्रिक कैसी लग रही है बिल्कुल बताना आप कमेंट में, और बताना कि क्या तरीका सही लगा, कि हाँ बस 100 क्वेश्चन लाइए, जल्दी जल्दी से कराइए। जिसको समझना है वो इस चीज में समझ सकता है, जिसको डाउट हो वो कॉन्सेप्ट क्लास में जाकर कॉन्सेप्ट को देख सकता है। द बॉस सेड टू हिज सेक्रेटरी डिड का क्या हो जाना है जी? हैड हो जाना, हैड, तो हैव नहीं होगा, सेकंड फॉर्म नहीं होगी, तो हैड इसमें है, हैज नहीं जी। थर्ड, नेक्स्ट देखिए 70, क्या है? आई सेड टू हिम विल, विल का क्या बनना है? वुड, विल खत्म और हिम वुड आ गया, ही वुड आ गया और हिम वुड, तो हिम वुड क्यों आ रहा है डायरेक्ट? यहां लगाएंगे सेड टू हिम, सेड टू हिम इफ ही वुड, ये आएगा, ही, आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड गो टू दिल्ली। 71, ही सेड आई हैव रीड, तो आई हैव को क्या बन जाएगा? हैड, यहाँ हैड है, यहाँ रीड नहीं है, यहाँ हैड है, दो बचे। अब देखिए यहाँ पर है दिस नोवेल,
दिस नोबल का क्या हो जाता है दैट, तो दैट नोबल यहाँ पर है, दिस नोबल ये गलत होगा, ये फर्स्ट आंसर। 73 तानिया सेड टू हर फ्रेंड कैन, कैन का कुड देखिए जरा, कैन का कुड जी कहीं मिला आपको? तो प्लीज गिव मी अम्ब्रेला, तानिया रिक्वेस्ट हर, तो कैन यू, हाँ तानिया सेड टू हर फ्रेंड कैन यू लैंड मी एन अम्ब्रेला। अब इसे देख लो क्या आना है, रिक्वेस्टेड आएगा, और प्लीज रिक्वेस्ट तो आएगा नहीं। तानिया आस्क्ड हर फ्रेंड टू गिव हर एन अम्ब्रेला, हम किस पर जाएंगे? तो हाँ देखो प्लीज वाला सेंस नहीं आया तो रिक्वेस्टेड वाला तो बिल्कुल नहीं आएगा, वास्ट आ सकता है, और विल नहीं रहेगा, तो इसलिए हम किस क्वेश्चन पर जाएंगे? हम जाएंगे फोर्थ पर, तानिया आस्क्ड हर फ्रेंड टू गिव हर एन अम्ब्रेला। याद रखना हम बेस्ट से बेस्ट सही से सही ढूंढते हैं जो कम गलत हो, और 4 ऑप्शन में से आंसर लगाना पड़ता है, अपने पास से कुछ नहीं लिख कर आओगे। सीता सेड आई मे गो देयर, अब गो का मे का क्या हो जाएगा? माइट, मे नहीं रहेगा, इज नहीं रहेगा, विल नहीं रहेगा, आंसर। बात आई समझ में? चलिए, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम अ सैंडविच, तो रिक्वेस्टेड है तो प्लीज आ रहा होगा, तो प्लीज इसमें है, इसमें नहीं है, और इसमें है, इसमें है। आगे देखिए, ही सेड माई फ्रेंड प्लीज ब्रिंग मी ए सैंडविच, और सेकंड हो सकता है प्लीज ब्रिंग मी अ सैंडविच सेड माई फ्रेंड, प्लीज ब्रिंग माई फ्रेंड सैंडविच, ये तो नहीं हो सकता। अब 2 बचे, पहला और तीसरा, तो प्लीज ब्रिंग मी अ सैंडविच सेड माई फ्रेंड। अब किसने कहा? माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड ने कहा, ही सेड नहीं, तो माई फ्रेंड आएगा, माई फ्रेंड सेड, तीसरा आंसर। ही सेड इफ आई हैड, और आई हैड टूल्स हो गया, हैड का क्या हो जाएगा ये, तो कुड नहीं होगा, हैव नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या आ जाएगा? फर्स्ट आंसर। शी सेड टू द चिल्ड्रन मस्ट नॉट प्ले, अब देखिए मस्ट नॉट का वर्ड तो नहीं रहेगा, मस्ट नॉट रह सकता है, प्ले नहीं होगा, प्रेजेंट तो रहेगा ही नहीं, पास्ट में रहेगा, इसलिए हम मस्ट का यूज कर लेंगे। चलिए, रिया सेड आई बॉट दिस फोन माई फादर टू माई फॉर माई फादर, यहाँ पर 4 आ जाएगा, फॉर माई फादर, तो दिस का दैट देखिए, दैट फोन कहाँ आ रहा है? यहाँ पर नहीं है, यहाँ दैट फोन है, यहाँ दैट फोन है, उसके बाद यहाँ नहीं है, एक वर्ड से 2 कैंसिल। अब देखिए, रिया सैड, रिया हैड सैड क्यों आएगा जी? सैड आएगा, सीधा ही से लगा दो। ही सेज, अब देखिए सेज आ रहा है कि किस में आ रहा है? प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में आने की वजह से इधर वाले सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वोज नहीं होगा, आई हो सकता है, इज हो सकता है। अब ही है तो ही किस में चेंज हो जाएगा? आई में, तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? ही सेज। डोमेन सेज प्रिया इज वर्किंग अहमदाबाद, अब सेज है, क्या है? प्रेजेंट है, तो से नहीं, सेड नहीं, सेड नहीं, सेज वाला आंसर। चलिए 80 देखिए, अनी सेड इट इज टाइम टू लीव द मीटिंग, तो देखिए अनी सेड दैट इट वाज टाइम होगा, इट इज टाइम नहीं होगा, इट इज टाइम नहीं होगा, इट वाज टाइम हो सकता है, द मीटिंग। अब द मीटिंग को क्या कहना चाह रहा है? कंप्लीट तो है नहीं, पहला कंप्लीट है हमारा, समझ में आई बात? चलिए, द ओल्ड मैन सेड दैट ही वुड किस में आएगा? विल में, तो विल वाले को वुड में देखो, एम गोइंग नहीं होगा, एम सून नहीं होगा, वुड या फिर सेल, एक चीज हो सकती है, बट ये तो वो है, हम सेकंड फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्या? सेल, और सेल आया आई के अकॉर्डिंग। चलिए, कम होम अर्ली सेड मिस्टर मैथ्यू टू हिज क्लर्क, तो अब कम होम ईयरली तो ऑर्डर दिया होगा, यस, अगर क्लर्क है तो ऑर्डर दिया होगा, आस्क नहीं होगा, टोल्ड नहीं होगा, ऑर्डर होगा, रिक्वेस्टेड नहीं होगी, थर्ड आंसर। चलिए, आई सेड वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, अब मैंने आपको क्लास में समझाया था कि ऐसी चीजें जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, नेचर अकॉर्डिंग हो, प्रिंसिपल्स हो और प्रोवर्ब हो, उनको हम चेंज नहीं करते, चाहे पास्ट हो प्रेजेंट हो, जिसमें होता है जैसा होता है वैसा के वैसे ही लिख देते हैं। अब देखिए, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, तो ये तो सिद्धांत है, नेचर है, तो हम वोज नहीं करेंगे, वोज नहीं करेंगे, वोज नहीं करेंगे, सीधा फोर्थ लगा देंगे। She asked me if I was going to college, तो was going किस में जाएगा? M और U। अब I है, I तो I में नहीं रहेगा, किस में आ जाएगा? U में आ जाएगा। कैसे चेंज होगा? चेंज द पर्सन, उसमें वीडियो में देखना और समझ में आ जाएगा आपको। तो हमारा सेकंड आंसर। You said that she might
माइट किससे बना होगा, मे से, इससे नहीं बना होगा, इससे नहीं बना होगा, इससे नहीं बना होगा, कैंसिल। क्लियर है जी। चलिए, ही सेड आई वाज डूइंग, वाज किस में जाएगा, हैड बीन में, हैड डन, हैज डन नहीं होगा, डिड नहीं होगा, लेकिन ये आईएनजी है तो आईएनजी वाले के लिए, कंटिन्यूअस के लिए कंटिन्यूअस जी। द लेडी आस्क्ड मी हाउ माई अंकल वाज, हाँ वाज। अब देखिए वाज किससे बना होगा, इज से, क्योंकि यहाँ पर पास्ट है तो इज ये रहा, हैज नहीं बना होगा, वाज नहीं रहा होगा, इज योर अंकल। इज योर अंकल कैसे हो सकते हैं, अच्छा देखते हैं भाई। इज योर अंकल डूइंग, तो डूइंग जैसा वर्ड तो है ही नहीं, क्या आएगा, फर्स्ट आंसर। क्लास आपको कैसी लग रही है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पिंकी सेड, और हमारे चैनल को विजिट करें, वहाँ जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए कीमती हो, इम्पोर्टेंट हो, उसे जरूर नोट करें या फिर उसे विजिट करें, देखें और सीखें चीजों को। पिंकी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल वेस, तो देखिए एक्सक्लेम्ड सेड दैट इट इज, तो एक्सक्लेम्ड आना चाहिए और एक्सक्लेम्ड दो में, इसमें नहीं है। और पिंकी एक्सप्लेन दैट इट वाज, क्योंकि और इट इज है तो हम पास्ट में जाएंगे, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल वेस। दूसरा देखो भाई, हमारा सबका ख्वाब है वर्दी को लेना और उसे लेकर ही रहेंगे, चाहे हमें दिन रात मेहनत करनी पड़े, हमें जागना पड़े, कुछ भी कोई भी हमारे कितने विरोध में चला जाए, सिंपल सी बात है, हम अपने मुकाम को हासिल करके रहेंगे। ठीक है जी। ही सेड दैट ही इंटेंडेड, अब देखो इंटेंडेड सेकंड फॉर्म आ गई, तो सेकंड फॉर्म फिर से किस में जाएगी, और दैट नाइट का टू नाइट हो जाएगा, क्योंकि हम बैक जा रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से डायरेक्ट जा रहे हैं, तो दैट नाइट का क्या हो जाएगा, टू नाइट, तो दैट नाइट नहीं रहेगा, दो में टू नाइट है। और दूसरा ये अगर सेकंड फॉर्म हुआ होगा, ये फर्स्ट फॉर्म से हुआ होगा, सेकंड से नहीं, तो हमारा फोर्थ आंसर है। क्लियर है। चलिए, द टीचर सेड टू हिम आई वॉज पोवर्टी एज कर्स, देखिए इज आ गया, इज नोट, तो इज नोट का क्या हो जाएगा, वॉज नोट। ठीक है, वाज पॉवर्टी नोट नहीं होगा, वेदर पॉवर्टी इज नहीं होगा, तो हमारा सेकंड आंसर हो गया। चलिए देखिए बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहो, जितनी हमसे हेल्प होगी हम अपनी तरफ से पूरे और एफर्ट जो भी आप कह लो वो लगाएंगे, क्योंकि हम आपके लिए मेंटरशिप लेकर आए हैं। आप हमारी मेंटरशिप में कुछ भी अचीव कर सकते हो इस फील्ड में, बस एक चीज आपको करनी है कि फॉलो करना है जो हम कह रहे हैं, या जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप कॉपी बनाइए, इसके आंसर दीजिए। यदि आपको परमानेंट मेमोरी में बैठाना है तो तुम्हें इसके बारे में लिखना होगा और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में या फिर अपनी कॉपी में लिखने पड़ेंगे। चलें जी, तो इन बातों को हल्के में मत लिया करो, कुछ एक्सपीरियंस के साथ ही बोल रहा हूँ। एक नंबर भी आपको अपने फाइनल सिलेक्शन से रोक सकता है, और उस नंबर की कीमत तभी होगी आपको जब आप एक नंबर की वजह से मेरिट्स में लो आ जाओगे या फिर बाहर निकल जाओगे। तो एक नंबर की कीमत उसे ही पता होती है जिसका ज्वाइनिंग लेटर आने से भी रुक गया हो। तो इसलिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, उस नंबर के लिए हमें इन चीजों को पढ़ना होगा और इनके लिए मेहनत करनी होगी। चलिए बताइए, हैड बीन चेंज हुआ है तो हैड बीन के लिए हैज बीन रहा होगा, हैड नहीं रहा होगा, हैव यू अरेंज नहीं रहेगा, तो हैज अ लॉयर बीन अरेंज फॉर मी। चलिए 93 विल से आई एम इल, फ्यूचर में आ गया, क्लास में बताया गया था यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता, तो आई एम इल ही रहेगा। तो आई का क्या हो जाएगा, यू के अकॉर्डिंग यू, तो यू आर इल हो सकता है, वर नहीं होगा, यू आर इल हो सकता है और यू वर इल नहीं होगा। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ वुड कर रखा है, वुड नहीं होगा, विल से हो सकता है, विल से हो सकता है। इन दोनों में डिफरेंस देखिए, अच्छा ये तो है ही नहीं, रेस से बाहर हो गया, यहाँ पर वुड हो रहा है, ये कैंसिल, क्या आएगा, फर्स्ट आंसर आएगा। ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय, तो क्या आएगा, तो बैड कहा है उसने, तो गुड बाय, ही सेड गुड बाय माय फ्रेंड जी। 95 ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, विद जॉय वाला किस में आता, वाओ या फिर हुर्रे, वाओ भी नहीं रहेगा, हुर्रे रहेगा, हुर्रे लगाइए और आगे बढ़िए। हिज फादर सेड दैट इट वाज टाइम, इट वाज टाइम का क्या आ जाएगा, इट इज टाइम, तो इट वाज नहीं रहेगा, इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम। यू विजिटेड, अब यू विजिटेड है, मैंने आपको क्लास में बताया था इट इज टाइम वाली कमांडो सीरीज में। अच्छा, हमारी एक कमांडो सीरीज चल रही है जिसमें टॉपिक वाइज आपसे डिस्कशन किया जाता है,
जो टॉपिक बच्चों के लिए डिफिकल्ट है, हार्ड है, उनको टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आते हैं हम, चाहे वो 10 मिनट की हो, 12 मिनट की हो, और उस वीडियो में उनके एग्जाम्पल सहित उन डाउटों को क्लियर किया जाता है। यदि आपके पास भी कोई ऐसा डाउट हो तो हमारी उस सीरीज को फॉलो कर सकते हो, जैसे कि सेपरेट वो है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, सिंस फॉर कहाँ यूज होता है, आफ्टर बिफोर कहाँ यूज होता है। तो इनको टॉपिक वाइज बांट कर कराया गया है। यदि आप अपना डाउट क्लियर करना चाहते हो तो क्लियर कर सकते हो। इसके बाद यदि आपके पास कोई ऐसा डाउट है जो उसमें अवेलेबल नहीं है सीरीज में, तो हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हो, हम आपके लिए वीडियो बना देंगे, बट हम आपका सिलेक्शन करवा कर रहेंगे। चलिए क्या आएगा, इट इज टाइम यू विजिटेड, ठीक है। सेकंड फॉर्म आती है इट इज टाइम के बाद, तो विजिट नहीं रहेगा, एक कैंसिल। योर अंकल सैड हिज फादर, सैड हिज फादर। अब दो आ गए, अब माई अंकल है या योर अंकल है, तो यहाँ देखिए क्या है, हिज अंकल, हिज अंकल की बात आ रही है तो योर अंकल आएगा। चलिए 97, बाबू सैड आई विल टोल्ड, विल का क्या हो जाएगा, हैड, हैव का क्या हो जाएगा, हैड, हैज नहीं होगा, ये नहीं होगा, हैड टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही वुड बी देयर हेयर। अब देखिए हेयर का किस में चेंज हो जाता है, देयर में, तो हमारा फोर्थ आंसर होगा। चलिए 98, 97 है ये, ही सेड टू मी आई विल का वुड देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, वुड हैव बीन digging the ground for the half an hour। अब told me that, और he आना या I आना, तो I नहीं आएगा, क्या आएगा, थर्ड आंसर। अब है said I will go to सूरत tomorrow, tomorrow का क्या हो जाएगा, the next day, tomorrow नहीं रहेगा, the next day, tomorrow नहीं रहेगा, तो said that, इसमें तो that ही नहीं है, कैंसिल, फर्स्ट आंसर। चलिए you said to me I am going to America, तो क्या आ जाएगा, you said to me that I was नहीं, you were, ये फर्स्ट पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग होएगा तो यू आएगा, तो यू के साथ वर आता है, गोइंग टू अमेरिका, ये दो हो सकते हैं, और सैड नहीं रहेगा, टोल्ड हो जाएगा। आंसर ये है हमारा, टोल्ड मी यू वर गोइंग टू अमेरिका। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है भाई, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए और बताइए क्या होना चाहिए। सबको लाइक मिलेगा जो जो सही आंसर देगा जी। यदि आपको और हमारी मतलब इस क्लास की पीडीएफ, सॉल्यूशन की पीडीएफ, क्वेश्चंस की पीडीएफ और कुछ अपडेट चाहिए, एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को देख सकते हो, विजिट कर सकते हो। उसका नाम है इंग्लिश बाय सचिन तोमर, लिंक आपको प्रोवाइडेड है, उस पर जाकर विजिट कर सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।